नमस्ते स्टूडेंट, मैं हूँ रीता जैन, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का लेक्चर एमकॉम 4 सेमेस्टर का है, जिसमें सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इसके अंतर्गत मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। इसके यूनिट 5 के मैंने और भी लेक्चर बनाए हैं जो कि वितरण माध्यम के हैं, और इसके बाद जो है थोक व्यापारियों के भी मैंने 2 पार्ट बताए हैं, जिसमें आज मैं 3rd पार्ट बताऊंगी। देखिए, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा होगा तो स्टूडेंट पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों देख लेंगे। एक बार मैं बता देती हूँ कि पार्ट 1 में मैंने क्या बताया है आप लोगों को। पार्ट 1 में मैंने थोक व्यापारी क्या होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उनको क्या कार्य करने होते हैं, ये मैंने बताया है। सेकेंड पार्ट में मैंने थोक व्यापारियों को कितने भागों में बांटा गया है, उसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, वो बताया था। और थर्ड पार्ट में आज की क्लास पार्ट 3 की है, जिसमें मैं आपको थोक व्यापारी की सेवाएं और उनकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, जो थोक व्यापारी होता है वो उत्पादक होता है और फुटकर व्यापारी, दोनों के बीच की जो बीच की कड़ी है वो कौन होता है, थोक व्यापारी होता है। तो ये जो थोक विक्रेता होते हैं वो कौन कौन सी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, किनको क्या क्या लाभ होता है उससे, इनका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। थोक विक्रेताओं की सेवाएं। देखिए, जो थोक विक्रेता होते हैं वो उत्पादक और फुटकर व्यापारी दोनों के बीच की कड़ी है। तो जो दोनों के लिए जो है इनका व्यापारिक जगत में देखा जाए तो बहुत अधिक क्या है, महत्व है, क्योंकि ये बहुत सारी सेवाएं जो प्रदान करते हैं और इन्हीं सेवाओं के कारण से क्या है, थोक विक्रेता जो है उनका औचित्य जो है बना हुआ है। तो जो है अध्ययन की सुविधाओं के आधार से देखिए, मैंने पूरे जो है पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। तो स्टूडेंट आप सारे पॉइंट्स जो है वो नोट कर लेंगे। तो अध्ययन की सुविधा के आधार पर जो है उत्पादकों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्पादकों या निर्माताओं के प्रति उनकी कौन सी सेवाएं हैं, दूसरा जो है फुटकर व्यापारी के प्रति क्या सेवाएं हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच की कड़ी कौन होता है, थोक विक्रेता। तो दोनों के प्रति जो है अपनी सेवाएं जो है ये प्रदान करते हैं। इसके बाद तीसरा है समाज के प्रति सेवाएं। समाज के प्रति थोक विक्रेता का क्या महत्व है, क्या उसकी उपयोगिता है, उसको जानेंगे। तो देखिए, उत्पादक जो होते हैं, निर्माता जो होते हैं, उनसे माल कौन खरीदता है, थोक विक्रेता खरीदते हैं। तो ये जो थोक विक्रेता होते हैं उनका उत्पादकों के प्रति क्या सेवाएं होती है, जो वस्तुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उनके प्रति इनकी सेवा है। सबसे पहली सेवा है बड़ी मात्रा में क्या है, उत्पादन जो है संभव बनाने का कार्य कौन करता है, थोक विक्रेता। कैसे करते हैं, थोक विक्रेता जो होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े पैमाने में बड़े मात्रा में क्या करते हैं, उत्पादकों को क्या करते हैं, माल के लिए आदेश देते हैं और बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, माल खरीदते हैं, जिसके कारण से उत्पादक क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, जिससे उनके जो प्रति इकाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उनको भी क्या करना पड़ता है, बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल जो है परचेज करना होता है। तो उनकी जो लागत होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये जो सुविधाएं किसके कारण से मिल रही है, थोक विक्रेताओं की सुविधाओं के कारण से उत्पादकों का क्या है, बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो पाया है। दूसरा है विज्ञापन। देखिए, जो थोक विक्रेता होते हैं वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, विज्ञापन करते ही हैं। तो जो उत्पादक है उनको जो है विज्ञापन करने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो उत्पादक का जो विज्ञापन है वो अपने आप हो जाता है, किनके द्वारा, थोक विक्रेताओं के द्वारा, जो कि उत्पादकों के द्वारा किए गए विज्ञापन से ज्यादा क्या होता है, प्रभावशील होता है। और विज्ञापन के कई साधनों का क्या करते हैं, वो प्रयोग लाते हैं, जिससे क्या होती है, विक्रेताओं को जो है सहायता मिलती है कि वो अलग अलग स्थान से क्या करते हैं, आदेश भी प्राप्त करते हैं। तो जो वस्तुओं का विज्ञापन है वो कराना जो है उत्पादकों को आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर तीसरा है विदेशों में संपर्क।
मतलब कि जो बड़े बड़े थोक व्यापारी होते हैं, आप लोगों को प्रकार, अगर आपने मेरा सेकंड लेक्चर जो है देखा होगा तो उसमें मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय थोक विक्रेताओं के बारे में बताया था। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय थोक विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, वस्तुओं का जो है आयात और निर्यात करने का कार्य करते हैं। तो वो क्या करते हैं, विदेशों से क्या करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, जिससे उनकी जो है मांग, रुचि, फैशन, ये सारी चीजों का ज्ञान जो है हो जाता है और इसका लाभ किसको मिलता है, उत्पादकों को मिलता है। आसानी से जो है वो विदेशों में संपर्क अपना बना सकते हैं। इसके बाद चौथा जो महत्व है थोक विक्रेताओं का उत्पादकों के प्रति, वो है मांग के विषय। क्योंकि जो थोक विक्रेता होते हैं वो जो है उत्पादकों को क्या करते हैं, रुचि, फैशन और जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उपभोक्ताओं के बीच में, तो उसको क्या करते हैं, उसके बारे में जो है जानकारी प्रदान करते हैं, जिसके कारण से जो उत्पादक है वो अपना उत्पादन का कार्य जो है आगे निरंतर जो है बढ़ा सकता है। क्योंकि थोक विक्रेता ही सारी जानकारी, सारी सूचनाएं जो है निर्माताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद पांचवा जो थोक विक्रेता की सेवा है उत्पादकों के प्रति, वो है विक्रय संगठन की सुविधा। विक्रय संगठन में कैसे सुविधा देते हैं, जो निर्माता का जो माल निर्मित किया जाता है वो थोक विक्रेता क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं। तो फिर उनका जो विक्रय संगठन द्वारा माल का विक्रय करता है, तो वो निर्माता को अपने यहाँ माल से क्या करते हैं, माल का विक्रय संगठन स्थापित करने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती। क्योंकि जो थोक विक्रेता है वो तो आपके माल को क्या कर लिए हैं, खरीद लिए है, तो ज्यादा उनको जो है विक्रय संगठन करने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती। और निर्माता का ये जो विक्रय संगठन का कार्य है वो उससे झंझट से क्या मिल जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद छठवां पॉइंट है श्रेणीयन। इसको मैंने आपको कार्य में भी बताया था कि थोक विक्रेता का कार्य क्या होता है, श्रेणीयन करना, क्रमापीकरण। तो जो उत्पादन के गुण है उसको बनाए रखने के लिए जो उसका ग्रेडिंग करना और उसको क्रमापीकरण करना पड़ता है। तो इस कार्य के लिए क्या होता है कि माल की जो किस्म है, गुण है, उसका आकार के हिसाब से उसको क्या करते हैं, अलग अलग छांटते हैं। तो ये कार्य कौन करता है, थोक विक्रेता करते हैं। तो निर्माता जो है एक साथ माल का क्या कर देते हैं, निर्माता से माल को एक साथ वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, फिर उसको अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, किस्म और गुण के हिसाब से अलग अलग बांट देते हैं। तो माल का श्रेणीकरण करने का कार्य भी कौन करता है, थोक विक्रेता करते हैं। इसके बाद है वित्तीय सहायता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, किसी भी व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि अगर वित्त नहीं होगा तो व्यवसाय जो है नहीं चलेगा। तो थोक विक्रेता क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में माल का क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं। और ध्यान रखेंगे थोक विक्रेता जो है माल जो है नगद खरीदते हैं, और साथ ही साथ वो माल का ऑर्डर देने के साथ साथ उनको एडवांस में भी क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो उनकी जो वित्तीय सहायता जो है एडवांस में पेमेंट करके जो है उत्पादकों की वित्तीय सहायता करने का कार्य जो है थोक विक्रेता जो है वो करता है, जिससे उनका बहुत बड़ा जो काम है वो हल्का हो जाता है और उनको ज्यादा पूंजी की फिर आवश्यकता नहीं रहती। और इसके बाद ना 8वां पॉइंट देखेंगे, जोखिम से मुक्ति। जोखिम से मुक्ति कैसे मिलेगी, जो बाजार में जो मूल्य की घट बढ़ हो रही है उससे उनको क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि जो थोक व्यापारी होते हैं उनके माल को क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, माल को खरीद लेते हैं और स्टोर करके रखते हैं, जिससे उनकी क्या हो जाती है, जोखिमों से मुक्ति। इसके बाद संग्रह से मुक्ति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि जो थोक विक्रेता होते हैं वो निर्माताओं के जो माल है उसको क्या करते हैं, तैयार होने के पहले ही क्या लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं। और ऑर्डर लेने के साथ जैसे ही माल तैयार होता है तो उसके बाद जो है कारखानों से माल को कहाँ भेज दिया जाता है, थोक विक्रेताओं के पास भेज दिया जाता है। तो जो बड़ी मात्रा में क्या होता है, माल की जो निकासी न हो तो फिर जो निर्माताओं के जो कारखाने हैं वहां से जो है माल का संग्रह करने की एक समस्या हो जाती है।
लेकिन आज के युग का जो प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि निर्माता अपने यहाँ जो माल तैयार करता है उसको अधिक दिनों तक रोककर नहीं रखता है और तुरंत ही क्या कर देता है, उनके पास भेज देता है। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है थोक विक्रेताओं को, एक तो वित्तीय सहायता और दूसरी माल को स्टोर करने की, क्योंकि कई बार माल ऐसे होते हैं जो खराब होने वाले नेचर के होते हैं, तो उनसे जो है मुक्ति मिल जाती है किसको, उत्पादकों को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मध्यस्थता। ये जो है थोक व्यापारी जो होते हैं वो उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच का जो मध्यस्थ का कार्य जो करते हैं, दोनों के बीच क्या करते हैं, संबंध का निर्माण करते हैं। इसके बाद है अन्य सेवाएं भी वो देते हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट होता है उसको जो है उत्पादकों को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनकी बिक्री से क्या मिल जाती है, चिंता से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ वो बाजार शोध करना, पूर्वानुमान का कार्य करना, ये भी थोक व्यापारी क्या करते हैं, स्वयं ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो थोक विक्रेता जो है उत्पादकों को अपनी बहुत सारी क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इन्हीं सेवाओं के कारण से उत्पादकों का जो कार्य है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर उत्पादक स्वयं चाहेगा कि वो क्या कर ले, थोक विक्रेता का कार्य कर ले, तो ऐसे में जो है उत्पादकों का ही झंझट क्या होना है, बढ़ना है। इसके बाद देखते हैं फुटकर व्यापारी के प्रति क्या सेवाएं जो है थोक व्यापारी देते हैं। फुटकर व्यापारी के प्रति सेवाएं हैं, पहला क्या है, संग्रह से करने से कार्य से मुक्ति, क्योंकि फुटकर व्यापारियों के पास ना तो क्या होता है, भंडार गृह होता है और ना ही ज्यादा स्थान होता है और ना ही ज्यादा पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, माल का संग्रह नहीं कर पाते। तो थोक विक्रेता जो है अपने पास माल का संग्रह रखते हैं और फिर जब जब उनको आवश्यकता पड़ती है वो ऑर्डर दे करके माल उनसे क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो इतनी जो सुविधाएं हैं वो फुटकर व्यापारी को मिलती है थोक विक्रेताओं के द्वारा। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है संपर्क कार्य से मुक्ति। ये जो बड़ा कार्य है संपर्क बनाना, क्योंकि अगर मान लो थोक व्यापारी नहीं होंगे तो फुटकर व्यापारी को ही क्या करना पड़ेगा, उत्पादकों से, निर्माताओं से क्या करना पड़ेगा, संपर्क बनाना पड़ेगा। तो ये जो अगर थोक व्यापारी हैं तो उनको जो है संपर्क बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि थोक विक्रेता नहीं होते तो फिर उनके जो है फुटकर व्यापारियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है दूर दूर से क्या करना पड़ता, उत्पादकों से माल खरीदना पड़ता। तो ये भी झंझट से इनकी क्या हो गई, फुटकर व्यापारियों को मुक्ति मिल गई। इसके बाद है तीसरा साख सुविधाएं। ये बहुत बड़ी सुविधाएं हैं स्टूडेंट, साख सुविधाएं, क्योंकि जो थोक व्यापारी होते हैं वो फुटकर व्यापारी को क्या करते हैं, इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मदद करते हैं, क्योंकि वो उनको क्या करते हैं, उधार माल बेचते हैं, उधार माल बेचते हैं और बोलते हैं कि आप जो है माल बेचिए, आपका माल बिकेगा तब हमको क्या करना, पेमेंट करना। तो भुगतान संबंधी जो है शर्तें रख करके उनको क्या करते हैं, साख सुविधाएं देते हैं। और फुटकर विक्रेता जो है माल की बिक्री करके फिर थोक विक्रेताओं को क्या करता है, भुगतान करता है। तो इस प्रकार से जो है वो थोड़ी सी पूंजी लगा करके भी अपना व्यापार को बढ़ा सकता है, जिससे उनको आर्थिक लाभ भी होता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो बड़े बड़े नगर में केवल दुकान है वो फुटकर व्यापारी की होती है और सारा माल जो है थोक विक्रेता का होता है। तो इस प्रकार से उनको साख सुविधाएं भी मिलती है। इसके बाद विज्ञापन, जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको विज्ञापन का भी क्या मिलता है, लाभ मिलता है, क्योंकि जो थोक व्यापारी होता है वो अपना एडवर्टाइजमेंट माल का जो है कर देता है, जिससे फुटकर व्यापारी को जो है विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती और जो उपभोक्ता है वो खुद ब खुद क्या होते हैं, फुटकर व्यापारी के दुकान में माल खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो इससे यही लाभ है कि फुटकर व्यापारियों को जो है वस्तु को बेचने के संबंध में ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि विज्ञापन जो है थोक विक्रेता ने ऑलरेडी करा लिया है और जो है नए बाजार का जो लाभ है वो भी आसानी से जो है उठा सकता है फुटकर व्यापारी। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, नवनिर्मित वस्तुओं का ज्ञान। जब निर्माता जो है किसी नई वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो
तो उसको बाजार तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? थोक व्यापारी ही करता है। तो थोक व्यापारी जो है निर्माताओं से नमूने लेकर किसको देता है? फुटकर व्यापारी को देता है। तो इस प्रकार से थोक विक्रेता के द्वारा जो है कारखानों में जो बनने वाली नई नई वस्तुओं का ज्ञान जो है फुटकर व्यापारियों को होते रहता है और फिर वो अपने कंज्यूमर को क्या करते हैं? उसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद जो है छठवां पॉइंट है पैकिंग की सुविधा। आप लोगों को ध्यान में होगा तो मैंने आपको थोक विक्रेता के कार्य में बताया था पैकिंग की सुविधा, पैकिंग करने का कार्य, क्योंकि माल को जो श्रेणीकरण करना है, डिब्बों में भरना है, बांधना है, ये सारे कार्य कौन करता है? थोक विक्रेता स्वयं करता है। तो फुटकर व्यापारी ये सारी आपत्तियों से क्या होता है? बच जाता है। उसका काम केवल क्या होता है? थोक व्यापारी से माल ला और ग्राहकों को दो, इतना ही कार्य जो किसका होता है? फुटकर व्यापारी का होता है। इसके बाद जो है अन्य सुविधाएं भी देते हैं, क्योंकि अन्य सुविधाओं के अंतर्गत फुटकर व्यापारी क्या करता है? ग्राहक जो ग्राहक क्या होते हैं कि थोड़े थोड़े मात्रा में माल खरीदते हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में जरूरत के अनुसार क्या करते हैं? वस्तु खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करे? बड़ी मात्रा में माल को क्रय कर सके ऐसा जरूरी नहीं है। तो फुटकर व्यापारी की जो समस्या रहती है तो उसका निवारण कौन करता है? थोक विक्रेता करते हैं, क्योंकि थोक विक्रेता क्या करते हैं? उनको आवश्यकता अनुसार जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल क्रय करने की क्या करते हैं? सुविधा प्रदान करते हैं। इसके बाद आठवां सुविधा है परिवहन की सुविधा, यातायात की, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। जो थोक विक्रेता होते हैं वो प्रायः कर क्या करते हैं? अपने फुटकर व्यापारियों को दुकान पर जो है माल की सुपुर्दगी देने तक की व्यवस्था करते हैं और इनका जो एजेंट होता है वो फुटकर व्यापारी की दुकान पर जाता है और उनसे ऑर्डर लेकर के माल को क्या करता है? उनके दुकान तक भिजवाता है। तो इतनी सुविधा जो है थोक व्यापारियों के द्वारा दी जाती है फुटकर व्यापारियों को। इसके बाद यही नहीं बल्कि उनको क्या करते हैं? परामर्श की भी सुविधा देते हैं, क्योंकि थोक विक्रेता जो होते हैं वो अनुभव प्राप्त होते हैं, तो अपने फुटकर व्यापारी को परामर्श देते हैं। उनको जो है दुकान कैसे लगाना है, दुकान पर माल कैसे बेचना है और माल कैसे ज्यादा से ज्यादा बिके। यही नहीं बल्कि उनको क्या है? मोटिवेट करने के लिए जो है विज्ञापन और प्रचार की सामग्री भी देते हैं, जैसे डायरी, पेन और भी कई प्रकार के जो है डब्बा वगैरह बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या करते हैं? उनको देते हैं सुविधा के रूप में। इसके साथ सुपुर्दगी तुरंत, मतलब इधर जो है मांग की क्या होती है? मांग होता है फुटकर व्यापारियों के द्वारा और इधर क्या करते हैं? थोक व्यापारी अपना जो माल क्या करते हैं? रवाना करते हैं और उन तक जो है तुरंत सुपुर्दगी पहुंचाते हैं उधार में। तो वस्तु मान लो नहीं बिक रही है तो उनको क्या करते हैं? वापसी की भी क्या करते हैं? सुविधा देते हैं। रिफंड की भी क्या रहती है? उनको सुविधा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है थोक व्यापारियों के द्वारा फुटकर व्यापारी को सारी सुविधाएं जो है प्रदान की जाती है। इसके बाद देखते हैं समाज के प्रति क्या सेवाएं हैं। समाज के प्रति सेवाएं हैं रुचिकर वस्तु। जो थोक विक्रेता होते हैं वो फुटकर विक्रेताओं की जानकारी के हिसाब से उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार से क्या करते हैं? उनको वस्तु उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि जो उनका जैसा उपभोक्ता चाहेगा उसका पता लगा करके उसके हिसाब से वस्तुओं का निर्माण करवाते हैं निर्माताओं से। इसके बाद सेकेंड है समान मूल्य। थोक विक्रेता जो है क्या करते हैं? प्रायः सभी फुटकर व्यापारी को एक समान रेट पर क्या करते हैं? माल बेचते हैं। तो सभी स्थानों पर जो वस्तु का मूल्य क्या होता है? लगभग एक जैसा रहता है, जिससे उपभोक्ताओं को एक ही मूल्य पर क्या होता है? माल मिलता है। इसके बाद विज्ञापन। तो समाज में जो है जो नया माल आता है उसके बारे में क्या करते हैं? विज्ञापन के थ्रू उनको जानकारी मिल जाती है कि कौन सा माल जो है मार्केट में आया है। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखा है मूल्य में कमी। मूल्य में जो कमी, माल का जो निर्माण एक साथ करने के कारण से मैंने आपको उत्पादकों के प्रति जो सेवाएं बताई उसमें बताया है कि मांग के विषय में उनको जानकारी देते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, जिससे कि लागत क्या आती है? कम आती है। लागत कम आने से क्या होता है? मूल्य में कमी आती है, क्योंकि लागत कम होगा तो वस्तु का मूल्य भी क्या होगा?
कम होगा। इसके बाद मांग एवं पूर्ति में संतुलन। तो थोक विक्रेता हमेशा क्या करते हैं, मांग और पूर्ति में क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसके बाद है मूल्य स्थायित्व, क्योंकि थोक विक्रेता क्या करते हैं, भारी मात्रा में माल का संग्रहण करके मूल्य को क्या करते हैं, स्थायित्व में लाने का भी प्रयत्न करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की क्या होती है, रक्षा होती है। क्योंकि मूल्य को स्थायित्व रखने का कार्य कौन करता है, थोक व्यापारी। इसके बाद है इसके अलावा जो है विशिष्टीकरण, इसको भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि थोक विक्रेता जो होते हैं उत्पादकों से क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में माल का क्रय करते हैं और विशिष्टीकरण को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। वस्तु की किस्म में भी सुधार होता है उससे, और उपभोक्ताओं को अच्छी और श्रेष्ठ किस्म की क्या मिलती है, वस्तु मिलती है। इसके बाद बाजार खोज। तो थोक विक्रेता क्या करते हैं, समय समय पर बाजार अनुसंधान, उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण कराते रहते हैं। तो फिर ऐसे में उपभोक्ताओं को जो है उपयोगी और उनके हिसाब से क्या होती है, वस्तु मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विपणन खोज। विपणन मतलब मार्केटिंग का भी क्या करते हैं, अनुसंधान कराते हैं, जिसके कारण से उनको जो है बाजार के खोज की भी लाभ जो है उपभोक्ताओं को मिलती है। इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य जो है थोक व्यापारी करता है, क्योंकि इससे उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। और जो थोक व्यापारी द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उसके हिसाब से अपन जो है ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि थोक विक्रेता जो होता है वो सभी के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके बिना जो है व्यापार किया जाना, उपभोक्ताओं तक माल पहुंचना, उत्पादकों को जो इतनी सारी सेवाएं दे रहा है, उसमें कहने का मतलब यही है कि थोक विक्रेता एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके कारण से बाजार जो है आज इतना विस्तृत रूप ले पाया है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें मैंने थोक विक्रेताओं की क्या बताई है, आपको सेवाएं बताई है, उनकी उपयोगिता बताया है, उनके महत्व को मैंने आपको बताया है कि वो कौन कौन से कार्य करते हैं, कौन क्या सेवाएं देते हैं, जिसके कारण से सभी को क्या होती है, सुविधाएं मिलती है, उत्पादकों को, फुटकर व्यापारियों को और समाज को। इन सभी व्यक्तियों को जो है थोक व्यापारी क्या करते हैं, अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। और कोई भी दिक्कत जाती है स्टूडेंट तो मुझे जरूर बताएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है आपकी जो भी दिक्कत होगी उसका मैं समाधान जरूर करूंगी। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको लेक्चर चाहिए होगा तो मुझे जरूर कमेंट करें। थैंक यू।